बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अगले 12 घंटों में इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान। इमरान खान ने इस्लामाबाद जाना है। एक जानिब तो सिक्योरिटी खदशात हैं, जान को खतरा है और इस हवाले से अदालत से रुजू किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। ये गिरफ्तारी किस केस में हो सकती है और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा खड़ाक सामने आया है और गिरफ्तारी का जो मंसूबा है वो कल दबड़दूस हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जबकि दूसरी जानिब इमरान रियाज खान, हमारे भाई जो कि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, वो लापता हैं। उनके हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। उनकी वापसी के हवाले से हुकूमती जराए जो हैं वो इस वक्त क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका क्या बयान है और अगले कितने दिनों के अंदर इमरान रियाज खान की वापसी को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि परवेज इलाही साहब की सियासत और इस वक्त परवेज इलाही साहब मरकज़े निगाह भी हैं, इसमें क्या नजरें हाजिर सर्विस जर्नैल पर हैं और ये नजरें हाजिर सर्विस जर्नैल पर क्यों कर हैं और परवेज इलाही साहब अपनी सियासत जो है उसे क्यों कुछ जर्नैल जो कि हाजिर सर्विस हैं उनके टेन्योर के साथ लिंक करके आगे लेकर जा रहे हैं, ये दावा कहां से आ रहा है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखने। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त, होने क्या जा रहा है उसका भी जायजा लेंगे और मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि इमरान रियाज खान जो कि 2 महीने से तकरीबन लापता हैं, उनके लिए आवाज उठाएं, कॉमेंट में हैशटैग रिलीज इमरान रियाज या इमरान रियाज को रिहा करो जरूर लिखें। और हमारे चैनल्स के ऊपर भी कदगने लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, बड़े लेवल पर रिपोर्ट किया जाता है ताकि आपकी रीच कम हो जाए। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि उस चीज का जो असर है वो तोड़ा जा सके और जो हरबे हैं आवाज़े हक को दबाने के, उन हरबों को नाकाम बना के उनका असर जायल किया जा सके। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब जरा आ जाते हैं मेन मामलात पर। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी जमानतें करवाई, वहां पर बहुत सी चीजें मुख्तलिफ मामलात भी हुए और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परचम लगाओ मुहिम है कि मुख्तलिफ लोगों ने ये खौफ के बुत तोड़ने हैं और इस वक्त पीटीआई के साथ जरा सी एसोसिएशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है लोगों के लिए, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट किया। इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो परचम लहराओ मुहिम है उसमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपने घरों के ऊपर परचम लहराए, मोटरसाइकिल रैलीज निकाली और मुख्तलिफ जगहों पर हमने कल देखा और आपके सामने वो विजुअल्स आपके सामने आपको भी दिखाए। आज इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट पेश हो रहे थे तो उन्होंने भी जमान पार्क में अपना जो बाहर उनके घर के बाहर जो जगह है वहां पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराया है और इस मुहिम के अंदर इमरान खान साहब ने खुद हिस्सा लिया है। और जाहिर बात है इसके बाद आप देखेंगे कि ये मजीद मल्टीप्लाई होगी और लोग जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। लोग जो है जाहिर बात है इस मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान की अवाम से ज्यादा मुकद्दस भी कोई नहीं है, पाकिस्तान की अवाम से ज्यादा अहम भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के आम लोग, ये जो 24 करोड़ लोग हैं, ये इस मुल्क के मालिक हैं, ये इस मुल्क का फैसला करने वाले हैं। इनके अलावा और किसी स्टेक होल्डर को यह हक नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर मलकियत का दावा करे या फिर वो कहे कि हम अनटचेबल हैं, हम मुकद्दस हैं। सिर्फ अवाम मुकद्दस है इस मुल्क के अंदर और ये जमहूरियत के अंदर जमहूर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। और कोई अगर बनने की कोशिश भी करता है, जब तक जमहूर उस चीज को एक्सेप्ट ना करे। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की होगी बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो है ना उसकी रजामंदी, उसकी अप्रूवल के बगैर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी आप नहीं कर सकते। और ये देख लिया, नहीं हो पा रही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, नहीं कर पा रहे इमरान खान को माइनस। इतना आसान होता तो आप कर लेते। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब मैं आपको यह बता दूं कि चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ पहले भी एक मुलाकात की शुजात हुसैन साहब ने, अब जो लेटेस्ट मुलाकात हुई इसमें चौधरी वजात हुसैन साहब भी मौजूद थे। चौधरी वजात जो है वो शुजात साहब के भाई हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ ही वो पीटीआई के अंदर गए थे और वजात साहब जो है वो वापस आ गए खाफ लीग के अंदर और वो चौधरी परवेज इलाही साहब के करीब समझे जाते थे। तो चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात करवाने के लिए वो भी चौधरी शुजात उन्हें भी साथ लेकर गए। चौधरी शुजात के अपने बेटे भी थे वहां पर। इसके साथ एक और अहम तरीन शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसका नाम नहीं लिया जा सकता
था, तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि वो शख्सियत पॉलिटिकल नहीं है। वो भी साथ उन्होंने वहां पे गए और जाहिर बात है परवेज इलाही साहब ने यही जवाब दिया कि मेरा बेटा मुनस जो फैसला करेगा, आगे सियासत उसने चलानी है, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है और मुनस की सियासत को मैं तो इस तरह खराब नहीं कर सकता, कुर्बानी है मैं दे लूंगा बेटे के लिए। तो मुनस इलाही साहब जो है उनके साथ भी परवेज इलाही साहब की मैं आपको ये बता दूं कि गुफ्तगू करवाई गई है और इस वक्त एक इल्जाम लगाया जा रहा है जी चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर। और ये असद तूर नामी जो एक साफी है या यूट्यूबर है या जो भी है, वो क्योंकि हमें यूट्यूबर कहते हैं तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये साफी है तो फिर हम साफी नहीं है और हम फिर यूट्यूबर ही अच्छे। तो इसने वैसे एक दावा किया क्योंकि जाहिर बात है ये जिनसे फेंटा खाया था आजकल उनकी भी जुबान बोलनी पड़ रही है इसे और जाहिर बात है सारी चीजें आपके सामने है। ये पाकिस्तान के अंदर ना मुनाफकत अपने उरूज पे होती है। ये नाम निहाद साफी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनते थे, जब उनके आका प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए तो वो भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए। इसका मतलब है नजरियात की जंग नहीं थी, ये सिर्फ मफादात की जंग थी और ये सियासी जमातों के टाउट्स की हैसियत जो है बहुत से इनमें से लोग जो है वो रख लेते हैं। और मैं किसी एक को नहीं सिंगल आउट कर रहा, मेजॉरिटी ये है, दिस इज व्हाट द पीपल से, और लोग ये बात करते हैं, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा। तो इन साहब जो हैं इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि चौधरी परवेज इलाही बेसिकली एक रिटायरमेंट जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट जो है उसका इंतजार कर रहे हैं और ये रिटायरमेंट जो है ये अहम तरीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बाद जो अहम तरीन पाकिस्तान की फौज में ओहदा होता है उस ओहदे पर मौजूद जो शख्सियत है यानी कि DGISI उनकी चूंकि रिटायरमेंट होनी है और जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके हवाले से ये नून लीग के साफियों ने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब शायद उन्हें अब एक्सटेंशन ना दें क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आज तक किसी चीफ को नहीं दी, तो अब वो DGISI को भी उनका टेन्योर जो है वो मुकम्मल करने की इजाजत शायद ना दें और उनकी रिटायरमेंट से पहले उन्हें पोस्ट कर दिया जाए, फिर वो रिटायर हो एज कोर कमांडर और समथिंग। इस तरह की चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब फिलहाल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेबल्स टर्न हो सकते हैं, नरम गोशा PTI के लिए अभी भी बन सकता है। और परवेज इलाही साहब चूंकि ताकतवर हलकों को बहुत करीब से समझते हैं, ही हैज वर्कड विद देम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी इतना ज्यादा कंसेक्यूटिव कोई भी ताकतवर हलकों के साथ किसी का वर्किंग रिलेशन नहीं रहा। अब आके राहें जुदा हुई हैं, शेख रशीद साहब हो गए, परवेज इलाही साहब हो गए, ये तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते थे, लेकिन हमेशा से मैं वही बात कर रहा हूं उस एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में भी अवाम की मंशा और मर्जी शामिल होती थी तो वो एग्जीक्यूट हो पाती थी। अब एस्टैब्लिशमेंट अगर खुद चाहती भी है तो अवाम इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट है और वो सारे मंसूबों को नाकाम बनाती है, वो सारे के सारे मंसूबे जो इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किए जाते हैं। अब यहां पर परवेज इलाही साहब के वाले से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगर टॉप के जो एजेंसी के अंदर दो अहम तरीन लोग हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अगर चेंज होते हैं, ये इन साहब की तरफ से दावा है, तो उसके बाद मामला जो है वो इमरान खान साहब के हक में बेहतर हो सकते हैं या इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा पैदा हो सकता है, चीजें वापस ट्रैक पे आ सकती हैं। एंड परवेज इलाही इज वेटिंग फॉर दैट टाइम, उसके बाद वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे या ऐसा फैसला चौधरी साहब करेंगे जो कि ऑब्वियसली देखभाल के वो करें। अब जरा जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर। एंकर इमरान रियाज खान जो हैं जिन्हें लापता कर दिया गया, वो गायब हो गए, वो सियालकोट एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे और जाहिर बात है आपको पता है कि मुल्क के अंदर बोलना कितना मुश्किल हो चुका है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोलना है। मुझसे मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत अरसा बाहर क्यों रहे रजीम चेंज ऑपरेशन के दिनों में, तो उस वक्त मुझे शहीद अरशद शरीफ जो है उन्होंने भी यही बात कही थी कि यू हैव टू स्टे अब्रॉड, आप बाहर रहें, बाहर रहकर बात करें क्योंकि मुल्क के अंदर आवाज को दबाने वाले बहुत होते हैं। और यही इमरान रियाज भी कर रहे थे कि वो बाहर जा रहे थे ताकि वहां पर बैठ के वो खुल के बोल सके हक और सच की आवाज, कभी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। देखिए बहुत से लोग मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ और मुल्क को खोखला जड़ों को करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मुल्क के हक में भी बात करना हुकूमत को नहीं अच्छा लगता जब हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं PDM वालों को। तो इमरान रियाज भी मुल्क से बाहर जा रहे थे, उन्हें फिर वो MP हो गया तो उठाया गया, वो नोटिफिकेशन वापस हुआ, उसके बाद से वो लापता है। लाहौर हाईकोर्ट की सारी समात आपके सामने। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने भी अपने ऑर्डर के अंदर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज को बाजियाब करवाया जाएगा और वो ईद उल अजहा अपनी फैमिली के दरमियान मनाएंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ मनाएंगे, लेकिन ऐसा तो ना हो सका। लेकिन इस वक्त एक साफी हैं जी इमरान वसीम साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके सहाफती सोर्सेज और उनके हुकूमती सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो कुछ दिनों या मैक्सिमम 1-2 हफ्ते के अंदर वापस आ सकते हैं। अल्लाह करे कि इनकी खबर दुरुस्त साबित हो और इनकी बात जो है वो सच साबित हो। इमरान रियाज सही सलामत जिस हालत में उठाया गया था उसी हालत में वापस आए। रिसेंटली इमरान रियाज की जो वकील है मियां अली इशफाक, जो कि बहुत ज्यादा चीजों को देख रहे हैं और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त किसी से लड़ना नहीं, हमारा मकसद अपने भाई इमरान रियाज को सही सलामत जिंदा वापस लाना है। इसके अलावा और कोई हमारा मकसद नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। तो उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि इमरान रियाज ठीक है, वो
जिस शहर में है वो भी पता है, और वो एक सिविलियन इदारे की तहवील में है, और किसके कहने पर उस तहवील में वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन फिलहाल जो फिजिकल उनकी आप कह लें कि प्रेजेंस है वो एक सिविलियन इदारे के अंडर है, और ये सारी चीज़ें इस वक्त उन्होंने बताई। तो ऑब्वियसली ये मामला जो है ये भी बड़ा अहम है, और इमरान रियाज खान जो है अल्लाह करे कि वो वापस आ जाए और उनकी रिहाई के हवाले से ये जो दावा है ये दुरुस्त साबित हो जाए। अब जरा आ जाते हैं मेन खबर के ऊपर। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने तोशा खाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो है उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और उन्हें कहा है कि आप दूसरे बेंचेस को मुंतकिल करें, और ये पटिशन दायर कर दी है। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें फरीक बनाया गया है, और चीफ जस्टिस से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत की इस्तदा की गई है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद की अदालतों में 14 केसेस में पेश होंगे, और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अंदर भी होनी है। इमरान खान साहब जो है उन पर थाना कुराल में दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए थे। उनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब सिक्योरिटी खदशात की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर समाअत की, और दलाइल के बाद मौजूद अदालत ने दरखास्त को मंजूर करते हुए केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज की ये कल अब खान साहब ने 14 केसेस में पेश होना है। उसमें आपको ये बता दूं कि चूंकि F8 की जो कचहरियां हैं वो बहुत ज्यादा अनसेफ है, इससे पहले भी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया था। तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जा चुका है, और वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी समाअत होगी। F8 की कचहरियों में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत नहीं होगी। इसके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करके उन्हें कहा गया है कि दूसरे बेंच को समाअत के लिए आप केस रेफर कर दें, और आप समाअत से माजरत कर लें, क्योंकि आप अनबायस्ड नहीं रहे, आप बायस्ड हो चुके हैं। आपने अपनी बायस बहुत से केसेस के अंदर दिखा दी है। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब को कोयटा में एक वकील जो है उनके कत्ल के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करने का भी मंसूबा है। आपको पता है कि किस तरह से वो वकील इमरान खान साहब के खिलाफ पिटिशनर थे। उन्होंने इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की इस्तदा कर रखी थी। समाअत से एक दिन पहले उनका कत्ल हुआ। उस कत्ल के चंद घंटों के अंदर उस वकील की तरफ से पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है उनके मुशीर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को कातिल करार दे दिया गया, और इमरान खान साहब ने ये बात बारहा कही है कि मुझे कोयटा के अंदर अब दो ही मंसूबे हैं, या तो भुट्टो की तरह इस कत्ल के मशवरे के अंदर मुझे फांसी पे लटका दी जाए, या फिर मुझे कोयटा समाअत के लिए बुलाकर केस की समाअत के लिए मुझे वहां पर कोई हमला करवा के मरवा दिया जाए। ये खदशात इमरान खान साहब इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अब यहां पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी खदशा है, ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। वो जब भी इस्लामाबाद जाते हैं ये खदशा होता है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, और उनके अरेस्ट का ऑलरेडी माहौल बन चुका है। तो अब सारे केसेस तो इमरान खान साहब या तो लाहौर या फिर इस्लामाबाद के अंदर उनकी समाअत करें। कोयटा वाला केस क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से केस जो है ये एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है, और कोयटा कत्ल के मुकदमे के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत के लिए इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी, और सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच भी चीफ जस्टिस ने बना दिया है, वो कल समाअत करेगा। और ये 2 रुकनी बेंच जो है इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। वकला के मुताबिक इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने जा रहे हैं इस केस के अंदर, और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी देंगे, और वहां पर पेश होकर जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब अपने सामने अपनी सारी चीजें रखेंगे, और इस केस के अंदर ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रुख भी इख्तियार कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान पाकिस्तान।